Hey everyone, welcome to a brand new video of Mr. Footy Curious. Now, मैं ऑफिस में तो हूँ लेकिन मैं दूसरी जगह से वीडियो बना रहा हूँ बिकॉज देयर इज सम इशू विद माय सेट। तो टाइम नहीं वेस्ट करते, स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं बहुत सारे मैचेस की जो इस वीक हुए हैं। लेट्स गो। तो हे गाइस, कैसे हो आप लोग? कैसा गया आपका वीकेंड? कैसे रहे मैचेस? कैसा किया आपकी टीम ने? आप बताना यार, क्या किया? देखो भैया, सीधी सी बात है, तीन जो बड़े मैच थे तीनों में भसड़ हुई है। हम तीनों की बात करने वाले हैं और कुछ बेसिकली जो कुछ एक और भी कुछ मैचेस हुए उनकी भी थोड़ी सी बात करना है। स्पेशली मैं स्पर्स की भी मैच की बात करूंगा। तो ओवरऑल मैं एक आइडिया दे देता हूं एंड प्लस आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट रियल मैड्रिड एंड बार्सिलोना एज वेल। सबसे पहले बात कर लेते हैं तीन इंपॉर्टेंट मैचेस की जो इस वीक हुए हैं। सबसे पहला मैच हुआ था मर्सीसाइड डार्बी। मर्सीसाइड डार्बी में ओवरऑल लिवरपूल जीत गई, बट एवर्टन खराब नहीं खेली और जो उसका टॉकिंग पॉइंट रहा वो लिवरपूल की जीत नहीं थी। ऑल्दो वो फिर से एंड में जीती, लेकिन उसका टॉकिंग पॉइंट था वो फ्री किक का येलो कार्ड। बहुत ही स्ट्रेंज था, बहुत ही अजीब सा डिसीजन था फ्रॉम द रेफरी। कुछ समझ में नहीं आ रहा था क्या हुआ। ड्रूसबेरी हॉल को फ्री किक के लिए कार्ड मिल गया। अपेरेंटली उन्होंने जल्दी फ्री किक ले ली, कोई रेडी नहीं था, कुछ तो बात हुई थी, बट ये मेन टॉकिंग पॉइंट रहा। गेम कुछ खास नहीं था, दोनों साइड्स ने ओवरऑल नॉर्मल खेला। लिवरपूल ऑलमोस्ट बराबर ही थी यार, मैं कहूंगा बेटर नहीं थी, बराबर ही थी। बस लिवरपूल के पास प्लेयर्स की क्वालिटी अच्छी है, इसलिए वो गोल कर पाए और मैच जीत गए। लेकिन मेन चीज जो येलो कार्ड था ना, वो बहुत ही अजीब था। मेरे को तो नहीं समझ में आया कि वो येलो कार्ड क्यों मिला। अपेरेंटली जल्दी लेने पे मिला, जो मैंने फर्स्ट टाइम देखा है। तो इंटरेस्टिंग है कि अब बाकी रेफरीज आने वाले मैचेस में अब इसे कैसे करते हैं, क्या करते हैं, क्या आगे भी ऐसे ही येलो कार्ड्स मिलेंगे? बहुत ही स्ट्रेंज था, बट इन जनरल मैच में ऐसा कुछ था नहीं डिस्कस करने के लिए। ग्रैवेनबर्च और आई थिंक एकीटीके वर गुड फॉर लिवरपूल, और ड्रूसबेरी हॉल एंड और कौन, आई थिंक ड्रूसबेरी हॉल वाज लुकिंग क्वाइट स्प्राइटली फॉर एवर्टन। आई थिंक ये तीन प्लेयर्स जो थे वो स्टैंड आउट प्लेयर्स थे इन जनरल। ओवरऑल गेम कुछ खास नहीं था। लिवरपूल भी ज्यादा अटैक नहीं कर रही थी, एवर्टन भी नॉर्मल आराम से खेल रही थी। दे वर वेटिंग फॉर लिवरपूल टू मेक मिस्टेक्स। पर इन जनरल क्योंकि लिवरपूल के पास क्वालिटी है इसलिए वो जीत गए। बट एवर्टन ने भी फेजेस में अच्छा खेला था। फर्स्ट हाफ में अच्छा खेला उसने, बट सेकेंड हाफ में ओवरऑल आई थिंक लिवरपूल वर बेटर थोड़ा बहुत, एंड दे इवेंचुअली वन द मैच, जो उनके लिए बहुत बड़ी बात है, वो मैं बताऊंगा आपको। तो इन जनरल इस मैच में कुछ नहीं था, यही टॉकिंग पॉइंट था येलो कार्ड, जिसका मुझे अभी भी नहीं समझ में आया कि येलो कार्ड देने का ये रीजन कितना वैलिड था। ठीक है, तो एक तो ये मैच था। दूसरा मैच था चेल्सी वर्सेस मैनचेस्टर यूनाइटेड, जहां पे मैंने बोला था कि चेल्सी जीतेगी या ये मैच ड्रॉ होगा, लेकिन इसका उल्टा ही हो गया। मैनचेस्टर यूनाइटेड जीत गई। अगर मैं चेल्सी की बात करूं तो रॉबर्ट सैंचेज ने जो किया, फाउल किया एम्बुएमो को, वो बहुत ही स्टूपिड था। उसके चक्कर में सारा उलट पुलट हो गया और उनको रेड कार्ड मिल गया। जैसे ही उनको रेड कार्ड मिला वैसे ही वो डिफेंसिव हो गए। सारे अटैकिंग प्लेयर्स निकाल लिए मरेस्का ने। अपेरेंटली पामर को भी निकाला था, लेकिन पामर का अपेरेंटली कुछ इंजरी इशू था। सबको निकाल के उन्होंने डिफेंसिव सेटअप बना दिया। अब वो डिफेंसिव सेटअप बनाने के बाद क्या हुआ, ना चेल्सी कुछ कर रही थी ना मैनचेस्टर यूनाइटेड कुछ कर रही थी। थोड़ा बहुत मैनचेस्टर यूनाइटेड ने अग्रेसिवनेस दिखाई, अटैक करना शुरू किया और 2 गोल निकाल लिए ना। एक गोल भी जो उनका हुआ था उसमें भी डाउट है, क्योंकि उसमें भी ऐसा लग रहा था कि प्लेयर ऑफसाइड था। लेकिन फिर भी मैनचेस्टर यूनाइटेड ने फर्स्ट हाफ में थोड़ा बहुत बेटर खेल के चेल्सी से 2 गोल निकाल लिए। लेकिन मैनचेस्टर यूनाइटेड ने फिर क्या किया, मैनचेस्टर यूनाइटेड ने फिर रेड कार्ड खा गया। कैसेमीरो ने रेड कार्ड ले लिया और जैसे चेल्सी के 10 प्लेयर थे वैसे ही मैनचेस्टर यूनाइटेड के 10 प्लेयर हो गए।
10 वर्सेस 10 का कंपटीशन हो गया। फिर मैनचेस्टर यूनाइटेड के फैंस डर गए कि भैया अब फिर से सीन हो सकता है। इवेंचुअली क्या हुआ, मैनचेस्टर यूनाइटेड सेकंड हाफ में बहुत ज्यादा डिफेंसिव खेलने लगा। चेल्सी थोड़ा बहुत अटैक करने लगी, थोड़ा बहुत कुछ दिखाने लगी, ऑल्दो मरेस्का ने सारे अपने ऑप्शन से हम निकाल लिए थे अग्रेसिव, और सेकेंड हाफ में भी वो पूरी तरीके से अग्रेसिव नहीं हो रहे थे, लेकिन फिर भी चेल्सी थोड़ा बहुत अटैक करने की कोशिश कर रही थी। मैनचेस्टर यूनाइटेड पूरी डिफेंसिव हो गई। इन द एंड क्या हुआ, एक गोल उनको पड़ ही गया। रीस जेम्स की पास हुई, ट्रेवर चैलोबा ने गोल मार दिया और किसी तरीके से चेल्सी ने वापस आने की कोशिश करी, लेकिन लास्ट तक मैनचेस्टर यूनाइटेड ने किसी तरीके से गेम को रोक लिया और जीत हासिल कर ली। और यह मैनचेस्टर यूनाइटेड के लिए बहुत बड़ी जीत है, क्योंकि इसने रूबेन आमोरिम को थोड़ा सा टाइम दे दिया है टू सी कि क्या नहीं है और क्या है इन मैनचेस्टर यूनाइटेड। तो मैनचेस्टर यूनाइटेड के लिए बहुत बड़ी जीत हो गई और चेल्सी के लिए बहुत बड़ी हार हो गई। उम्मीद ये थी कि क्योंकि मैनचेस्टर यूनाइटेड की टीम बहुत ही बेकार है, कुछ खास नहीं खेली, उम्मीद ये थी कि चेल्सी ये मैच जीत जाएगी, चाहे 2-1 से 3-1 से। मैं भी यही कह रहा था ज्यादा से ज्यादा ड्रॉ होगा, पर मुझे हार की एक्सपेक्टेशन नहीं थी चेल्सी से, जो हार गई। इसके बाद बहुत क्वेश्चन उठ रहे हैं अब कि मरेस्का की टैक्टिक्स कैसी थी, क्या होगा चेल्सी का, क्या चेल्सी टॉप 4 रेस से बाहर है, दे आर नॉट एबल टू परफॉर्म, जो भी है, इंजरीज हो गई हैं, तो क्या होगा, स्पेशली डिफेंस में क्या होगा, इस गोलकीपर के साथ क्या, we'll have to see कि what will happen, but in general it was a bad loss for Chelsea। अब देखते हैं चेल्सी इससे कितना बाउंस बैक करती है, कैसे बाउंस बैक करती है। उनके कुछ फिक्चर्स इजी हैं, होम में है, लिवरपूल इजी नहीं है बट होम में है। विल हैव टू सी कि चेल्सी कैसे खेलेगी। इन द एंड चेल्सी के लिए इट वाज नॉट अ गुड मैच। तो ओवरऑल पुअर सिलेक्शन, पुअर मैनेजमेंट ऑफ द गेम फ्रॉम मेरेस्का, चेल्सी के प्लेयर्स का लैकलस्टर परफॉर्मेंस ने ये गेम चेल्सी का डुबा दिया। तो जनरली चेल्सी का जो वीक है बहुत खराब गया है। एक ड्रॉ और 2 हार के साथ चेल्सी का मोमेंटम पूरा ही डाउन हो गया है। अब देखते हैं चेल्सी कैसे बाउंस बैक करेगी और आगे कैसे खेलेगी। इन द एंड आमोरिम के लिए अच्छा मैच रहा, यूनाइटेड के लिए अच्छा मैच रहा। लेट्स सी हाउ दे परफॉर्म नेक्स्ट वीक अब, क्योंकि उनका अवे फिक्चर है। तो ये हो गया चेल्सी वर्सेस मैनचेस्टर यूनाइटेड। इसके बाद एक और मैच था जो बड़ा मैच था, और आर्सेनल वर्सेस मैन सिटी। स्टेटमेंट का मैच था कि कौन स्टेटमेंट बनाएगा इसमें, कौन आगे बढ़ेगा और कौन निकल के आएगा इस मैच में। अच्छा, ओवरऑल क्या हुआ इस मैच में भी, दोनों टीम ने डिफेंसिव टैक्टिक्स ले ली, किसी ने ज्यादा अटैक नहीं किए और थोड़ा बहुत जो चांस मिला वो उन्होंने ले लिया। एक गोल मैनचेस्टर सिटी ने मार दिया, फिर उसके बाद एक गोल आर्सेनल ने मार दिया, और इवेंचुअली उसके बाद दोनों टीम्स डिफेंसिव टैक्टिक्स पे आ गई और गेम खत्म हो गया ड्रॉ। ये दोनों के लिए बेकार रहा रिजल्ट, क्योंकि लिवरपूल जीत गई तो लिवरपूल अब 1 पॉइंट और आगे हो गई है, 2 पॉइंट और आगे हो गई है आर्सेनल से। आर्सेनल ने 2 पॉइंट गंवा दिए तो वो थोड़ा पीछे हो गई है, और मैनचेस्टर सिटी भी कुछ ज्यादा आगे नहीं आई है। तो ओवरऑल दिस मैच वाज रियली बैड फॉर ऑल द पार्टीज। मैंने उम्मीद की थी कोई टीम, कोई प्लेयर राइज करेगा इस मैच में एंड दे विल शो देयर क्लास एंड कोई आगे निकल के आएगा, बट दोनों टीम्स के लिए किसी भी प्लेयर ने ढंग से राइज नहीं किया। मैनचेस्टर सिटी के लिए हालैंड वाज गुड, लेकिन दूसरे प्लेयर्स ने ढंग से रिस्पॉन्ड नहीं किया। आर्सेनल के लिए मार्टिनेली, एजे वर डिसेंट, बट उनके भी किसी प्लेयर ने अच्छा रिस्पॉन्ड नहीं किया। तो इट वाज अ डिसअपॉइंटिंग मैच। मैं इस मैच से ज्यादा उम्मीद रख रहा था, ज्यादा उम्मीद कर रहा था, बट क्योंकि दोनों ने डिफेंसिव सिलेक्शन किया तो मैच ड्रॉ ही हो गया, और इसका ओवरऑल फायदा हो गया लिवरपूल को, जो खुद भी अच्छा नहीं खेली थी, बट फायदा हो गया उनको। तो लिवरपूल के सारे कंटेंडर्स जो हैं, जो उसके टॉप 4 कंटेंडर है, सब ने लूज कर दिया, तो लिवरपूल को फायदा हो गया। अब इसका फायदा लिवरपूल उठा के 5 पॉइंट 4 पॉइंट सबसे आगे हो गई है, वो लिवरपूल के लिए बहुत अच्छी बात है। स्पर्स ने भी अपना मैच ड्रॉ कर दिया, उन्होंने भी जीता हुआ मैच ड्रॉ करके अपने आप को वहीं पर ही छोड़ दिया। तो ओवरऑल सबकी बेवकूफी की वजह से फायदा लिवरपूल को हो गया, और सबसे अच्छा वीकेंड लिवरपूल के लिए गया। अब दूसरी टीम्स कैसे बाउंस बैक करेंगी, क्या करेंगी, मुझे कुछ नहीं पता, बट इन जनरल लिवरपूल के लिए अब सब कुछ अच्छा जा रहा है।
कोई भी टीम अपनी फ्लूइड फुटबॉल नहीं खेल रही, कोई फ्लूइड गेम नहीं खेल रही अभी तक। ना सिटी फॉर्म में दिख रही है, ना चेल्सी दिख रही है, ना आर्सेनल दिख रही है, ना लिवरपूल दिख रही है, ना स्पर्स भी दिख रही है, ना न्यूकासल दिख रही है। तो क्या होगा आगे, कौन सी टीम ना फ्लूइड गेम प्ले दिखाएगी, वो तो आने वाले मैचेस में पता लगेगा। बट इन जनरल जो 3 धमाकेदार मैच है ना, उसमें से कुछ भी धमाका नहीं हुआ, मजा नहीं आया। तीनों मैचेस 100 थे और तीनों में से फायदा उठा गया लिवरपूल। तो इन द एंड यही रहा भैया पीएल का मेन पर्पस। उसके बाद मैं थोड़ा सा ला लीगा पे चलता हूं और 2 टीम्स की बात कर लेता हूं। रियल मैड्रिड, रियल मैड्रिड इस समय बहुत जबरदस्त फॉर्म में दिख रही है। अब धीरे धीरे चाबी अलोंसो अपनी फॉर्म दिखा रहे हैं और रियल मैड्रिड को एक बॉल प्लेइंग टीम बना रहे हैं। रियल मैड्रिड में अब अटैक अच्छा दिखता है, रियल मैड्रिड का मिडफील्ड अच्छी दिखने लग गई है और धीरे धीरे अब डिफेंस भी पास करने लगा है। बड़ा ही मजा आ रहा है मुझे देखने में अब रियल मैड्रिड को, क्योंकि रियल मैड्रिड अब खतरनाक टीम दिख रही है। दूसरा एक बेनिफिट उनको ये हो गया है कि एम्बापे को उन्होंने रिलीज कर दिया है। एम्बापे रिसेंट में बहुत अच्छी फॉर्म में दिख रहे हैं और गोल पे गोल मार रहे हैं। ऐसे ही चलता रहा तो रियल मैड्रिड, जो अभी मेरी फेवरेट कंटेंडर नहीं है इन द चैंपियंस लीग, धीरे धीरे करके वो आ जाएगी, क्योंकि रियल मैड्रिड अभी फॉर्म में दिख रही है, अच्छा खेल रही है और एम्बापे बहुत जबरदस्त फॉर्म में है। तो रियल मैड्रिड कैन सीरियसली चैलेंज फॉर एवरीथिंग अगर वो ऐसे ही खेलते रहे। शाबी अलोंसो धीरे धीरे अब पकड़ में ले रहे हैं रियल मैड्रिड को और रियल मैड्रिड को सीरियस बॉस बना रहे हैं। पहली बार हम देख रहे हैं कि रियल मैड्रिड पासिंग गेम खेल रही है और बढ़िया तरीके से बॉल को रिटेन कर रही है और एम्बापे को रिलीज कर रही है। तो बड़ा ही मजा आएगा। रियल मैड्रिड कैन बी वन ऑफ द फेवरेट्स फॉर द चैंपियंस लीग। लेट्स सी व्हाट हैपेंस। रियल मैड्रिड तो अच्छा खेल ही रही है, बार्सिलोना भी बहुत अच्छा खेल रही है। फर्मिन लोपेस को देखो आप, बहुत बढ़िया खेल रहा है, ऑल्दो उसको थोड़ी इंजरी हो गई है अभी। पेड्री, फ्रैंकी डियोंग, वेरी गुड। डिफेंस अच्छा कर रही है बार्सिलोना, सरप्राइजिंगली। मैंने उम्मीद नहीं की थी बार्सिलोना से कि डिफेंस उनका इतना अच्छा रहेगा, बट उनका डिफेंस बहुत अच्छा जा रहा है। इंटरेस्टिंग। तो बड़ा ही मजा आ रहा है मुझे इनको भी देखने में, क्योंकि इसमें भी ना मुझे एक जज्बा दिख रहा है कुछ करने का इस यंग टीम में। और ये दोनों का मुकाबला ना, रियल मैड्रिड का बार्सिलोना का, अब बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि रियल मैड्रिड भी बड़े मस्ती से खेल रही है, बढ़िया तरीके से खेल रही है, एम्बापे को रिलीज कर रही है और बार्सिलोना भी अच्छा कंट्रोल करके गेम खेल रही है। तो ला लीगा में जो ये फाइट है ना, बड़ी ही इंटरेस्टिंग होने वाली है इस बार, रियल मैड्रिड वर्सेस बार्सिलोना। यानी ये दोनों लीग के लिए भी फेवरेट्स हैं और चैंपियंस लीग के लिए मैं बोल देता हूं, ये दोनों ही फेवरेट धीरे धीरे बनती जा रही हैं। जिस तरीके से पीएल की टीम्स परफॉर्म कर रही हैं, जिस तरीके से बाकी टीम्स परफॉर्म कर रही हैं, मुझे लग रहा है ये जो 2 टीम्स है ना, ये फेवरेट होती जा रही है। लेट्स सी व्हाट हैपेंस। क्या पता ये टीम भी फॉर्म में आ जाए, बट राइट नाउ द वे पीएल टीम्स आर प्लेइंग एंड बार्सिलोना एंड रियल मैड्रिड आर प्लेइंग, रियल मैड्रिड, बार्सिलोना look the better teams than their PL counterparts. Let's see what happens, but I am very happy. I am very surprised to see now these 2 teams playing really well. PL की टीम्स को अपना गेम प्ले सुधारना पड़ेगा अगर उन्हें आगे कुछ करना है तो। ये मेरा असेसमेंट था इस वीक का। आप बताना आपको क्या लगा, आपकी टीम ने कैसा परफॉर्म किया, क्या आप खुश हो अपनी टीम से? आई डोंट थिंक सो आप खुश हो गए, अभी कोई भी टीम बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही है। आप बताना आपको क्या लग रहा है कि कौन सी टीम आगे जाएगी, कौन सी टीम पीछे आएगी, क्या लिवरपूल फिर से इस बार जीत जाएगी या फिर कोई टीम उन्हें कैच अप कर पाएगी? डू लेट मी नो, ठीक है? तो यहां से मैं अब रखता हूं, अब मैं चलता हूं और आपसे अगले वीडियो में मिलूंगा, ठीक है? प्रॉपरली सेट पे आऊंगा क्योंकि यहाँ पे कुछ काम चल रहा है, कुछ चीज यहाँ पे कुछ पड़ी हैं, उनको हटाना है। तो ढंग से फिर से वीडियो बनाएंगे। तब तक आपसे देखते रहो, लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहो। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। बाय बाय।